ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 36वां अध्याय अरिष्टासुर का उद्धार और श्री अक्रूर जी को कंस के द्वारा व्रज में भेजना। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण व्रज में आते हैं तो बहुत ही धूम मची हुई है चारों तरफ, और इतने में ही एक असुर वहां आ पहुंचता है। उसका नाम है अरिष्टासुर, और वह अरिष्टासुर बैल के रूप में आता है। वह इतना विशाल होता है, इतना विशाल कि उसके डील डोल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और पीछे से गोबर और मूत निकालता हुआ, गंध करता, धमक करता हुआ, गर्जना करता हुआ, वह पूरी धरती को कपाता हुआ। उसका जो शरीर था वह बड़ा ही विशाल था। इतना मान लीजिए कि जब वह पूंछ को हिलाता तो बादल तितर बितर हो रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि वह कितना बड़ा था। और वह चलते चलते ऐसे चल रहा था, बड़ी जोर से गर्जना करते हुए, कि धरती भी कांप रही थी। सभी ग्वाल बाल गोएं डर रहे हैं और श्री कृष्ण कहकर पुकार रहे हैं कि हमें इनको इस भय से बचाओ, यह पता नहीं कहाँ से आदम का। वह डर रहे हैं, और इतने में ही भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि यह हमारी गऊओं को, हमारी गोपियों को, ग्वालों को डरा रहा है, वह उसको अपनी ओर बुलाते हैं। कहते हैं, अरे ओ दुष्ट, अरे ओ पापी, तू इनको क्यों डराता है, तू इधर आ। फिर भगवान उसको जैसे ही ललकारते हैं अपना, फिर वह आता है बहुत ही गुस्से में कि भगवान को ऊपर प्रहार करेगा, उनको मारेगा। इतने में वह श्री कृष्ण के पास आता है कि श्री कृष्ण उनके दोनों सींग पकड़ लेते हैं और उसको धक्का देते हुए पीछे की ओर 18 पग पीछे कर देते हैं उसे, और फिर उलट देते हैं। लंबी लंबी सांसें लेता हुआ, थोड़ा खून निकल रहा है, पसीने आ गए हैं, बेचारा थक गया है, लेकिन हार नहीं मानता। कहता फिर से श्री कृष्ण पे प्रहार करूंगा, मूर्ख होया जो। अब अरिष्टासुर फिर से अपना खड़ा होता है, फिर से अपना दौड़ता है श्री कृष्ण को मारने के लिए। श्री कृष्ण फिर से उसके सींग पकड़ते हैं और पैर से उसको कुचल देते हैं। उसको तो ऐसे निचोड़ देते हैं जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ते हैं, और उसका ही सींग तोड़कर फिर उसी को ही पीटना शुरू कर देते हैं। और फिर वह खून उगलता हुआ आखिरकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं, और वह वही गोबर और मूत करता हुआ वहीं पर ही मर जाता है। तो इस प्रकार अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। अब नारद जी कंस के यहाँ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जिस पुत्री को शुरू में मारा था वह देवकी की नहीं, वह तो यशोदा की पुत्री थी। और तुम्हारी जो मृत्यु है वह देवकी के ही पुत्र हैं, जो कि श्री कृष्ण और बलराम है, जो कि गोकुल में है। और वह कृष्ण जो कि यशोदा मैया के पुत्र हैं, और बलराम जो कि रोहिणी जी के पुत्र हैं। तो इस प्रकार उनका निवास गोकुल में है, और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। बस कंस तो बड़ा क्रोधित हो उठता है। कंस की अपना वैसे ही स्वार्थ है बहुत ज़्यादा। तलवार उठाता है तीखी और वासुदेव जी को मारने चल पड़ता है। कहता है कि यही इसके ही पुत्र हैं और वो जीवित हैं, और ये मेरे को मारने आएंगे पक्का, यही मेरी मृत्यु के कारण है। नारद जी उसे रोक देते हैं। फिर भी वह वासुदेव जी और देवकी को फिर से बेड़ियों में जकड़कर और जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद वह सभी अपने मंत्रियों, महावत और बहुत से पहलवानों को बुलाता है। उसमें चाणूर और मुष्टिक, शल, तोशल, इस प्रकार के महामंत्री और महावत आदि वहां पर आते हैं। वह उनको कहता है कि महावत, तुम बहुत चतुर हो, इसलिए तुम दरवाजे पर ही खड़े रहना, और वहां पर जब श्री कृष्ण और बलराम आए तो उन्हें हाथी के पांव से कुचलवा देना। जो उसके पहलवान हैं उनको कहता है कि चलो, यदि ये यहाँ से भी बच गए तो तुम एक मंच पूरा तैयार रखो, तुम अखाड़ा तैयार रखो सजाकर, उसी में श्री कृष्ण और बलराम की मृत्यु होगी, और तुम उन्हें मौत के घाट उतारोगे, क्योंकि तुम हमारे यहाँ के सबसे श्रेष्ठ पहलवान हो। इस प्रकार उनको कहकर वहां से भेज देते हैं। फिर वह अपने मित्र श्री अक्रूर जी को वहां बुलाते हैं। उनको कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरा एक काम करो, तुम यहाँ से गोकुल में जाओ, और गोकुल में जाकर श्री कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर आओ। उनको कहना कि कुछ ही समय में धनुष यज्ञ होने वाला है, तो धनुष यज्ञ तुम्हें दिखाने के लिए जा रहे हैं। इतने में मैं भी धनुष यज्ञ की तैयारियां यहाँ शुरू कर देता हूँ। उनको सही कारण मत बताना,
उनको सिर्फ इतना कहना कि तुम्हें बहुत सी सामग्रियां भेंट प्राप्त होंगी, नंद बाबा को भी लेके आना और वहां के लोगों को भी बहुत सी भेंट, बहुत सी सामग्रियां देकर ही आना, और इस प्रकार बहला फुसलाकर उनको यहाँ पर ले आना। बस तुम्हारा इतना ही काम है। जिस प्रकार इंद्र अपनी काम बनाने के लिए विष्णु भगवान की सहायता लेते हैं, इस प्रकार मैं भी मित्र के नाते तुम्हारी सहायता मांग रहा हूं, तो तुम मेरा यह काम जरूर करना। और इसके बाद मैं तुम्हें अपने राज की बात बता रहा हूँ, जो मैं आगे करने वाला हूँ वह यह है कि जो मेरे पिता उग्रसेन है, उसे अभी तक राज्य का लोभ है, वह बूढ़ा हो गया है फिर भी राज्य राज्य करता रहता है, तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। और जो हमारे बड़े ससुर जी हैं, जो कि वृद्ध हैं, वह हमारे साथ हैं ही, तो हम उनके साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे, फिर बस तुम और मैं ही होंगे। और जो जो मुझसे द्वेष करते हैं, मैं उसको मृत्यु से मुलाकात करवा दूंगा। इस प्रकार कंस उसे समझाते हैं कि अक्रूर जी, तुम गोकुल में जाओ और वहां से कन्हैया और बलराम जी को लेकर आओ बहला फुसला कर, और मैं यहाँ तैयारी रखूंगा अपने पहलवानों के साथ, उस हाथी के साथ, और खुद भी, ताकि श्री कृष्ण को मृत्यु प्राप्त हो। वह ऐसा चाहता है कंस। वहां पर अक्रूर जी भी उसे बहुत समझाते हैं। वैसे कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो ठीक है, तुम अपना स्वार्थ सोच रहे हो, तुमने जो सोचा हुआ है इसमें तुम्हें सफलता मिले या असफलता मिले, इसमें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो प्रारब्ध है वह तो होकर ही रहेगा। जब हम प्रारब्ध के अनुसार कोई कार्य करने लगते हैं और जो होना ही होता है, फिर वह यदि पूर्ण हो जाता है तो फिर हमें बहुत ही खुशी मिलती है। लेकिन यदि प्रारब्ध ही कुछ और हो और हमारी मंजिल कुछ और हो और हमें सफलता प्राप्त फिर नहीं होती प्रारब्ध की वजह से, तो हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, फिर हम उदास और दुखी हो जाते हैं। इसलिए कंस, तुम्हें भी संभाव ही रहना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को हमेशा एक समान ही लेकर चलो, क्योंकि जो प्रारब्ध है वह तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा।